It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, एक्सेल के हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पेज लेआउट तक देख लिया था। पेज लेआउट में अलाइन बचा हुआ था हमारा। अलाइन बेसिकली क्या करता है, तो अगर कोई एक शेप रखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरे शेप को अरेंज कर देता है। मान लीजिए जैसे ये वाला शेप है, उसके ऊपर मुझे इस एरो वाले शेप को अरेंज करना है, तो वैसे तो अलाइन के ऑप्शन ऊपर के बंद रहते हैं, बट आप जैसे ही दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे साथ में, फिर वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों शेप को सिलेक्ट करने का तरीका हमने देखा था कि कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और दूसरे शेप पर भी क्लिक कर देंगे। पहला शेप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, कंट्रोल प्रेस करके रखा गया और दूसरे शेप पर क्लिक कर दिया गया, उससे वो शेप भी सिलेक्ट हो गया। अलाइन में जाते हैं, अब हमारे ऑप्शंस ऑन हो गए हैं। अलाइन लेफ्ट करेंगे तो इस वाले शेप के हिसाब से ये वाला शेप लेफ्ट में जा चुका है। ऐसे ही और भी ऑप्शन रहते हैं इसमें। बॉटम मीन्स नीचे, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन चलाकर, इजी रहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप। इन दोनों को आपको सिलेक्ट ही रखना पड़ेगा और ग्रुप ऑप्शन तभी खुलेगा। अगर केवल एक शेप सिलेक्ट है तो ग्रुप ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो जैसे ही आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं, जो कि अभी हमने कराई है, तो वैसे ही ग्रुप का ऑप्शन ऑन होगा और हम ग्रुप में क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, तो उससे हमारा ये जो ऑरेंज वाला या फिर कह सकते हैं रेड वाला शेप और ब्लू वाला शेप दोनों ग्रुप हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कहीं पर भी साथ में मूव कर सकता हूँ, रीसाइज भी साथ में ही होंगे, और अगर डिलीट करना है तो ये भी साथ में ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रुप, जो कि अब बंद हो चुका है क्योंकि मेरे दोनों शेप जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका रोटेट। रोटेट के लिए थोड़ा अच्छा शेप ले लेते हैं, मान लीजिए एरो ही ले लेते हैं। रोटेट ऑप्शन ये क्या करेगा, तो ये 90 डिग्री या फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देता है, घुमा देता है। तो ये हो गया आपका पेज लेआउट। रोटेट में मोर रोटेट ऑप्शन में आप और देख सकते हैं आपको कितना उसे बड़ा छोटा करना है या फिर उसे कितना आपको ओरिएंटेशन उसका कितना घुमाना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इन वैल्यूज को आप बदलेंगे तो आपको शेप में चेंजेस दिख जाएंगे उससे। ये हो गया आपका पेज लेआउट। इतना काम में नहीं आएगा ये, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसमें वो आएगी नेक्स्ट वाला मेन्यू, हमारा फॉर्मूलाज। उससे पहले शेप थोड़े इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बेसिकली एक्सेल के अंदर अगर कुछ है मेन इंपॉर्टेंट चीज तो वो है फॉर्मूलाज। फॉर्मूला हम सभी को आने चाहिए। फॉर्मूला की सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, तो वो बिना इज इक्वल्स टू यानी कि बिना बराबर के चिन्ह के वो रन नहीं होंगे। आपको ये बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू का साइन आपको लगाना पड़ेगा, वरना फॉर्मूला स्टार्ट नहीं हो सकता है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पर टोटल करना सीखा था, जो कि हमने सीधा ऑटो सम से करा था। वो ऑटो सम हमें यहाँ भी मिल जाता है फॉर्मूला, बट अब हम एक बार उसको फॉर्मूला के द्वारा करना सीखेंगे। इसमें फॉर्मूला कभी भी 3 तरीके से लगाया जा सकता है एक्सेल के अंदर। एक होता है मैन्युअली, स्वयं से कोई फॉर्मूला बनाना। सेकंड होता है कि हम चाहें तो यहाँ पर कीवर्ड यूज करके भी मैन्युअली वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है कीवर्ड यूज करके कोई रेंज को आपको कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये वाली टेबल नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बेसिकली इसमें एक ये जो जीरो वाली मेरी है वैल्यूज, ये पूरी बिगड़ी हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें देखा था जीरो एंटर करके। ये वाली टेबल आपके लिए सही रहेगी, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 3 तरीके होते हैं फॉर्मूला के। पहला जो तरीका आएगा उसमें आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू तो प्रत्येक में लगेगा ही लगेगा। अब आपको यहाँ पर जिन वैल्यूज को आपको जो भी मल्टीप्लाई या जो भी करवाना ऑपरेटर जो भी यूज करना है, उन वैल्यूज को हम स्वयं से सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो इज इक्वल्स टू लगाया। अब मुझे इन चारों वैल्यूज को प्लस करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो या तो मैं इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग के सेल नंबर लिख दूंगा। जैसे B18 में लिखा हुआ है 35, तो या तो आप टाइप करेंगे B18 और कंप्यूटर अपने आप उस B18 को सिलेक्ट कर लेगा, या फिर आप अपने एरो कीज से भी जिस तरफ वो वैल्यू है उस तरफ की एरो की, उस डायरेक्शन की एरो की से हम उस वैल्यूज पर जा सकते हैं। B18 अभी भी ले लिया उसने, और अगर ये भी नहीं है तो आप चाहें तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, वो डायरेक्ट वैल्यू ले लेगा। बट लिखने का तरीका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी टेबल बहुत नीचे हुई शीट में और आपको कहीं और आंसर चाहिए तो बार बार आपको नीचे इसमें नेविगेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप वैल्यू को सीधा लिख देंगे, कहने का मतलब है सेल का नाम सीधा लिख देंगे, तो उसमें फिर आपको इतना नीचे तक टेबल में जाकर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एरो की और माउस से आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जाना होता है। अगर वो वैल्यू बहुत नीचे हुई तो आपको बहुत नीचे स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा, बट वो वैल्यू पास में हो इसलिए हमने अभी माउस से ले लिया है। मेरे हिसाब से आपका सेल का नाम लिखना ज्यादा सही चीज है, वो सेल कहीं भी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं B98 करता तो B98 बहुत नीचे आता है यहाँ पर, तो B98 बहुत नीचे रहेगा, तो उसमें हम जा सकते हैं। ये रहा B98, हमने देख लिया इसे, यहां पर सिलेक्ट हुआ है क्योंकि मैंने वहां पर वैल्यू लिख दी और मुझे जाना भी नहीं पड़ा वहां तक। तो अभी तो मैं B18 ले लेता हूं फिर से। उसके बाद आप लगाएंगे प्लस का सिंबल, क्योंकि आपको इन चारों वैल्यूज को प्लस करना है, और नेक्स्ट जो भी है अपनी सेल्स वो लेते जाएंगे। D18 प्लस, और लास्ट वाली थी हमारी E18, लेकिन वो सिलेक्शन एरिया के कारण दिख नहीं रही है, तो उसे मैं टाइप कर दूंगा E18। इसमें अलग अलग कलर बता रखे हैं, वो कलर आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं। एंटर, जैसे आपका फॉर्मूला आप एंटर कर देंगे, फिर उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है कीबोर्ड पर, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। पहले इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूं ताकि कलर अच्छे से दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर B18 ब्लू कलर का है, तो उसकी वैल्यू ये रही ब्लू कलर वाली सिलेक्शन। C18 ग्रीन, तो ऐसे यहाँ पर ग्रीन एंड सो ऑन। तो ये मेरी वैल्यू थी, इसका मुझे आंसर मिल गया। ये था पहला तरीका जिसमें आप कोई कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल उन सेल्स को लेते हैं जिनका आपको यूज करना है और उनके बीच में ऑपरेटर यानी कि ऐसे साइंस लगाते हैं जिनसे हम ऐसे साइन लगाते हैं जिससे हम कोई भी एक कैलकुलेशन कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट आपका तरीका आता है फॉर्मूला लगाने का, इक्वल टू, आपको फिर से इज इक्वल टू लगाना है, और आपके एक्सेल के अंदर बहुत सारी चीजों के ऑलरेडी मेड अप कीवर्ड आते हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड कीवर्ड आते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूलाज रहते हैं उसी के आप आते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर टोटल करना है तो टोटल के लिए एक्सेल में होता है एक ऑलरेडी कीवर्ड सम, यहाँ पर लिस्ट में भी आ रहा है सम। तो आप यहाँ से लिस्ट से लेंगे और आप यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे तो सम सिलेक्ट हो जाएगा। सम सिलेक्ट हो गया। अब हम एक एक वैल्यूज लेंगे, B19, C19, D19 और फिर लास्ट में आएगा E19, फिर इसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका जिसमें आपने कोई कीवर्ड यूज करा है और उसके अंदर सेल्स को लिख दिया है। थर्ड वाला जो तरीका आता है वो ज्यादा आसान रहता है, उसमें भी हम सम तो यूज करेंगे ही सही, लेकिन हम एक रेंज ले लेंगे। मींस फर्स्ट सेल और लास्ट सेल का नाम लिख देंगे, कंप्यूटर उसके बीच की सभी सेल्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। यहां पर हम लेंगे तो B20 फिर कॉलन E20, तो उसने क्या करा है B20 से E20 के बीच जितनी भी सेल आ रही है उसे सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये थे आपके तीन तरीके जिनसे आप फॉर्मूलाज को लगा सकते हैं। पहले वाले तरीके का यह महत्व है, यह इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको सम नहीं पता है कि एक्सेल में प्लस के लिए सम का फॉर्मूला बना हुआ है तो आप पहले वाले तरीके से भी यहां पर कर सकते हैं। उसमें आपको कोई पूर्व जानकारी की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 2-3 वैल्यूज प्लस करवानी है तो उन वैल्यूज को लिखते हैं और प्लस का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पर वो इसीलिए काम में आता है कि अगर हमें पहले से नहीं पता है
और क्या काम में आता है, तो ये हम स्वयं के फॉर्मूला के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 3 वैल्यू प्लस करवानी है और चौथी वैल्यू माइनस करवानी है, तो एक्सेल में ऐसा कोई फॉर्मूला होगा नहीं जो 3 वैल्यू प्लस करवा के चौथी को माइनस करवाता हो। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का यूज करेंगे जिससे हम जो भी सिंबल यूज करना चाहते हैं हम इंडिपेंडेंटली यूज कर सकें। सेकंड वाला जो तरीका होता है, चलो फर्स्ट वाले में तो ये रहता है कि हम रैंडमली कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं, कुछ भी नंबर यूज कर सकते हैं, बट सेकंड वाले में जब हमको सम पता है फिर भी हम क्यों कॉमा लगाएंगे, हम रेंज क्यों नहीं लेंगे, कॉमा क्यों लगाएंगे? तो उसका एक सीधा सा कारण है कि रेंज तब ली जाती है जब सारी वैल्यूज लाइन में हो, लेकिन अगर कोई वैल्यू अलग अलग रखी हुई है बहुत दूर दूर, तो फिर ये कॉमा वाला जो तरीका है वो इफेक्टिव होता है। आप एक वैल्यू लीजिए, कॉमा लगाइए, दूर कहीं पर दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करिए, फिर कॉमा लगाइए, ये तरीका तब कारगर होता है। और लास्ट वाला हम सभी को पता है, ये रेंज लेने के काम में आता है, जो एक छोटा काम कर देता है। अगर आपकी वैल्यू एक ही लाइन में है तो आप यहाँ पर इस तरीके को यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारे बेसिक फॉर्मूला लगाने के 3 तरीके। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बड़े बड़े फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या काम करता है और कैसा काम करता है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।